मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है केवल एक ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, उसकी सही पहचान कैसे करें। ओनली वन प्लेनेट कैन चेंज योर डेस्टिनी। जी हाँ मित्रों, क्या अब तक आप ये जानते हो कि आपकी कुंडली में, हर व्यक्ति की कुंडली में, हर जातक की कुंडली में एक ग्रह ऐसा होता है जो भाग्योदय कारक होता है, आपको भाग्यशाली बना सकता है। क्या उस ग्रह को आप पहचानते हो? क्या उस ग्रह को पहचानने का नियम तरीका आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है, अगर जानते भी हो, तो जो तरीका बताने जा रहा हूँ इसको आप नहीं जानते हो, क्योंकि जो भी बताता हूँ केपी से बताता हूँ और अपने अनुभव पर आधारित बताता हूँ, इस नाते सर्वथा नवीन चीज़ें बताता हूँ। आज उसी नियम और तरीका को बताऊँगा ताकि अपनी कुंडली देख करके उस भाग्यशाली ग्रह को आप पहचान लीजिए और उसका समय आने पर भाग्योदय होने का लाभ उठाइए, भाग्यशाली बनिए और उसका सही उपयोग करके उस ग्रह का अपना भाग्योदय करिए। तो आइए हम चलते हैं वीडियो। उसके पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत करिए। बगल में बेल की आइकन है, उसको ज़रूर पुश कर दीजिए। हाइप ज़रूर करिए, लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए और अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए और वीडियो को अंत तक। आइए, यहाँ हम जीवन की कुछ घटनाएं दिए हैं। बार बार भाव समूहों की बात हम करते हैं। प्रमुख सहायक भाव जो आप जाएंगे घटना से संबंधित भाव समूह, तो निश्चित रूप से आप कोई भी चीज़ सर्च करना हो ज्योतिष में आप केपी में सर्च कर सकते। घटनाएं हैं जैसे हेल्थ के लिए 1 5 12 पहला भाव इसमें प्रमुख है, मतलब 1 5 11 में एक प्रमुख है। धन के लिए 2 6 10 11, मतलब 2 6 10 11 इस तरह से द्वितीय भाव प्रमुख है। शिक्षा के लिए 4 9 11 चौथा प्रमुख है। भूमि भवन वाहन के लिए 4 11 12 4 प्रमुख है। नौकरी के लिए 6 10 2 11 6 प्रमुख है। पदोन्नत के लिए 10 6 2 11 10 प्रमुख है। विवाह के लिए 7 2 11 7 प्रमुख है। संसार के लिए 5 2 11 5 प्रमुख है। और तृतीय भाव नहीं दिया, लेकिन तृतीय से जैसे छोटी यात्रा है, लेखन कार्य है, लॉटरी का काम है, एजेंसी लेना है और सोशल मीडिया या मीडिया से संबंधित काम है, तो तृतीय भाव मतलब उसमें भी 11वां। आप सब में देखेंगे प्रमुख भावों के साथ सहायक भाव के रूप में 11वां जरूर आया। अर्थात 11वें का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसके रहस्य को आप समझ गए तो भाग्यशाली ग्रह को पहचान करके उसका सही उपयोग करके आप अपना जीवन सुखमय बना सकते, क्योंकि ग्रह ही सब कुछ है। मैंने एक रचना में लिखा है, सुख संपत्ति सौभाग्य जस व्यथा व्याधि अपमान पावन सबके हेतु ग्रह ज्योतिष शास्त्र प्रमाण। अर्थात सबके ग्रह ही हेतु हैं, कारण है। चाहे सुख संपत्ति हो, सौभाग्य हो, यश हो, धन हो, वैभव हो, कीर्ति हो या व्यथा व्याधि अपमान, तो उस ग्रह को पहचानिए जो आपका भाग्योदय कारक है और उसका सही समय और सही उसका उपयोग करने का तरीका जान लीजिए। निश्चित रूप से आप भाग्यशाली बन जाएंगे। तो इन भावों में 11वां कॉमन है। अर्थात अगर 11वें के महत्व को आप समझ गए तो बड़ी आसानी से उस भाग्यशाली समय को पहचान जाओगे और उस भाग्यशाली ग्रह को जागृत करने के लिए, बलवान करने के लिए उपाय भी कर सकते। तो जैसे कोई, मान लीजिए हम ग्रह का नाम नहीं लिख, ए ग्रह है, उसका नक्षत्र बी है, उसका उप नक्षत्र स्वामी सी है,
और उस उप नक्षत्र का नक्षत्रेश डी है। 4 स्टेप में हम बताए हैं ग्रह उसका नक्षत्र स्वामी, ग्रह का उप नक्षत्र और उसका नक्षत्र। तो मतलब ग्रह का नक्षत्रेश और उप नक्षत्र का नक्षत्रेश। आज हम दोनों के महत्व को समझाएंगे। नक्षत्र प्रधान ज्योतिष है, अर्थात नक्षत्र बल ही मेन होता है। ग्रह तो सोर्स ऑफ रिजल्ट होता है, लेकिन नक्षत्र जो है वो फल देता है। तो किसी ग्रह में 1, 2, 4, 6, 10, 7 मैंने मेन भाव या तीसरा भाव ही आ गया, या उसके सहायक भावों में से भाव आ गया, तो अब इतने भाव देखिए, 11 तो सब में है, 2 देखिए बहुत जगह पर आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए। ग्रह के नक्षत्र में 1, 2, 4, 6, 7, 3 जो भी भाव आए, 5 आए। अगर उप नक्षत्र के नक्षत्र में 11वां भाव आ गया, क्योंकि उप नक्षत्र का नक्षत्र परामर्श करता है, ये तो फल देता है ग्रह का नक्षत्र, लेकिन परामर्श करता है उप नक्षत्र का नक्षत्र सबल रूप। उसमें अगर 11वां आ गया तो सारे रिजल्ट जो आप देख रहे हैं, उस स्वास्थ्य से लेके संतान तक सब फल देने की क्षमता उस ग्रह में है। कौन ग्रह? जो ये नाम का हम बता रहा हूँ आपको। अर्थात ऐसे ग्रह को चुनिए जिसके उप नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र में 11वां भाव। तो ग्रह के नक्षत्र में जो भी भाव आए हैं, 1, 2, 4, 7, 5, 3, 2, सबका लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से उस ग्रह का सिलेक्शन करना, और आप ग्रह का सिग्निफिकेटर देखने के जानते हो कि कोई ग्रह जहाँ बैठा है जिस भाव में, जैसे तीसरे में बैठा है और उसकी राशि 5वें में है, तो 3 और 5 का कार्य होगा। दूसरे में बैठा है, उसकी राशि 3 और 6 में है, तो 2, 3, 6 का ये निकालते हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए 11वां भाव सीधे नहीं मिल रहा है, तो ग्रह की दृष्टि में हो रहा है। दृष्टि लग्न कुंडली देखी जाती है, में जो भाव देखे जाते हैं, भाव समूह देखा जाता है, ये तो कस्प कुंडली से देखते हैं। लेकिन ग्रह की दृष्टि जहाँ होती है, अगर 11वें भाव पर दृष्टि है तो उसका भी वो सिग्निफिकेटर हो जाता है। ये मान लीजिए कि उसका वो सिग्निफिकेटर है। तो ऐसे ग्रह को चुनिए कि उसके उप नक्षत्र के नक्षत्र में दृष्टि द्वारा या स्वयं की स्थिति या राशि द्वारा 11वां भाव आया हो, तो नक्षत्र में जो भी भाव आए हों सबका लाभ देगा, सब भावों से मिलने वाले लाभकारी स्थिति देगा। और नक्षत्र में निश्चित रूप से 1, 2, 3, 4 भाव आते ही रहते हैं, आएंगे। और अधिकतम भाव नक्षत्र में आए हों, और जिस ग्रह के उप नक्षत्र के नक्षत्र में भी 11वां हो, ऐसे ग्रह का चयन करिए। तो निश्चित रूप से उस ग्रह की दशा में, अगर महादशा नहीं है तो अंतर दशा में, प्रत्यंतर में उसका लाभ मिलेगा। अंतर प्रत्यंतर कई बार आया होगा, आप स्वयं अनुभव करोगे पूर्व के अनुभव से, तो पता चल जाएगा कि अमुक पीरियड में मुझे अच्छा लाभ हो सकता है। उसकी दशा चल रही हो तो बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा होगा। हो सकता है आने वाले समय में उसकी दशा आ रही हो तो 6, 10, 20, 18, 17 जो भी महादशा पीरियड होगा, बड़ा ही लकी होगा, बड़ा ही चमत्कारी होगा, बड़ा ही गोल्डन होगा। तो मित्रों, ऐसे ग्रह की पहचान ऐसे करिए। और जो हमने महादशा का सूत्र बताया, अगर वो ग्रह महादशा स्वामी है तो दी बेस्ट। लेकिन अगर वो कोई ऐसा ग्रह है जिसमें ये गुण हम बता रहे हैं, तो महादशा की दृष्टि में, ज्युति में, रिलेशन में किसी प्रकार से अगर हो गया तो उसी ग्रह का रत्न आप पहन करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं। और प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से इस नियम को सीख लेने के बाद आपको बड़ा सहयोग होगा। आप अपना भाग्यशाली समय तो खोज ही लोगे, लेकिन अगर महादशा स्वामी से वो ग्रह रिलेटेड हो गया जिसमें सारे गुण हमने बताए हैं,
तो निश्चित रूप से वो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। जो भी महादशा स्वामी है उसके समय में ही उस ग्रह का बल बढ़ेगा, क्योंकि उसका रत्न आप पहनोगे तो उस ग्रह का बल बढ़ेगा और इसी समय में ही आपको भाग्योदय हो जाएगा। इस तरह से आपके भाग्योदय कारक ग्रह कौन है उसको बताने का और पहचानने का बहुत ही शॉर्टकट नियम और सूत्र मैंने बताया है। आशा है आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और इसका प्रयोग और उपयोग करके और सहयोग लेकर के अपना भाग्य चमका सकते हो। वीडियो लंबा न हो इस नाते आज का शीर्षक ही समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा 4 दिन बाद नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।